हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे? हंसते खेलते स्वस्थ मस्त। बच्चों, कल हम लोगों ने टॉपिक हमारा कल चल रहा था बच्चों, टाइप ऑफ रिएक्शन का। तो आप लोगों ने सबसे पहले बच्चों कल हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि यानी कि ए प्लस बी कंबाइन होकर कुछ सी बन रहा था। इसकी लगभग हमने 15 रिएक्शन आपको बच्चों कराई थी, जिससे कि हमारे बच्चों को अभी तक बोर्ड में जितनी भी रिएक्शंस आए सारी मैंने बच्चों कर दी मेंशन उसमें। ठीक है बच्चों। और हमने किसी न किसी के कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह आपको बना के दिखाए थे। आज हमारी जो चलने वाली है रिएक्शन नंबर 2, ये बेटा क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से मुझे समझना है, डिकम्पोजिशन का मतलब बच्चों क्या होता है? इसको डिकम्पोज यानी कि अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो ब्रेक होने पर ये कुछ अलग 2 या 3 सब्सटेंस देगा। तो और ये डिकम्पोज होगा कैसे? हम इसको हीट देंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, इसको सनलाइट देंगे। ठीक है ना? तो हम इसको किस तरीके से हीट देंगे तो हम रिएक्शन के थ्रू आपको इन्फॉर्म कराते जाएंगे बच्चों। यानी कि डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो इन विच रिएक्शन, तो इसकी अगर थ्योरी की बेटा बात करेंगे तो बच्चों देखो थ्योरी में आप लोगों को क्या लिखना है? इन विच रिएक्शन। इन विच रिएक्शन डिकम्पोजिशन हेडिंग डालने के बाद बच्चों लोगों को इन विच रिएक्शन a substance break down a single substance break down to give two or more than simpler substance two or more than simpler substance is called decomposition reaction। कहने का मतलब बच्चों, एक सब्सटेंस को हमें क्या करना है इस वाले केस में बच्चों? इस वाले में ये ए एरो हीट के साथ बी प्लस सी, द सिंबल ऑफ हीट। हमारे बच्चों को पता है हीट का ये साइन होता है, यानी कि इसको बेटा क्या किया? हीट दिया और ये ब्रेक डाउन करने पर ये बना क्या है बच्चों? तो हमने इसको क्या बना दिया? ये V प्लस सी में ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। अंडरस्टूड? अब देखो बच्चों, इसका हम अगर एग्जाम्पल लेंगे, एक इसका बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल बच्चों क्या होगा? इसको ले लो, FeSO4 को हीट दे देंगे आप। ठीक है, FeSO4 यानी कि बेटा क्या है? ये हमारा क्या है? फेरस सल्फेट। ठीक है बच्चों, नाम लिखते रहो। ये हमारा है फेरस सल्फेट। ठीक है बच्चों, ये हमारा फेरस सल्फेट है। फेरस और फेरिक, दोबारा रिपीट करता हूँ बच्चों, देखो ये FeO और ये Fe2O3, ये वाला हमारा बच्चों क्या है? फेरस ऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि बच्चों ये सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, ये हमारा थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। OS का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। आप और कहीं सिंगल अगर मिल जाए Fe, तो बच्चा इसको क्या बोलेंगे? आयरन। तो आपको क्या करना है बेटा? सारे फॉर्मूले के जो किस नाम से किसे रिप्रेजेंट किया जाता है मेरे बच्चों, ये आप लोग को आना चाहिए। इतनी बात हमारे बच्चों को समझ में आ गई है? ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो देखो बेटा, फेरस सल्फेट को अगर हम लोग क्या करेंगे? डिकम्पोज करवा दोगे। डिकम्पोज करने के बाद क्या बनेगा बच्चा? ये बनेगा Fe2O3, Fe2O3। अब इसमें देखो बेटा सल्फर भी लगा हुआ है। ठीक है जी, तो इसमें देखो सल्फर भी लगा हुआ है, तो क्या बनेगा इसमें? SO3। ये हमारा सॉलिड है और ये हमारा है गैस। तो हमें करना क्या है बच्चों? इसमें हमें एक काम करना है, इसके जो प्रोडक्ट है वो हमें सारे पता होने चाहिए। यानी कि यहाँ पर क्या है? और हमने आप लोगों को रिएक्शन बैलेंस करना सिखाया था बच्चों। मोलर मास के थ्रू भी आप रिएक्शन को बैलेंस करना आपको आना चाहिए मेरे बच्चों। ठीक है जी। तो अब क्या करना है? सल्फर यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है सिंगल। तो आपको बैलेंस करने के लिए बच्चा क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 लगा दो और इस रिएक्शन को अब आपको करना है बैलेंस। ठीक है जी, इसको आप लोग आराम से बैलेंस करते रहना, क्योंकि मैं सिखा चुका हूँ और आज बैलेंस करना सिखाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आज हमारा मेन काम क्या है बेटा? हम फेरस सल्फेट को डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करेंगे तो ये फेरिक,
ये है बच्चा फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि थर्ड ऑक्सी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी इसको बोलेंगे क्योंकि ये थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में है बच्चों। सल्फर ट्राईऑक्साइड और ये सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड। इतनी बात आप लोग के समझ में आ गई है। तो बच्चों देखो अब क्या करना है, ये तो हमारा हो गया है किसका रिएक्शन, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज यानी कि फेरस सल्फेट को आपने डिकम्पोज किया बेटा। डिकम्पोज का मतलब इसको आपने हीट किया। जब आप इसको हीट करेंगे बच्चों तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में ये कन्वर्ट होगा, क्योंकि आप लोगों ने थ्योरी में लिखा था टू और मोर देन सिंपलर सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। ओके बेटा, दो भी मिल सकते हैं और B+C+D। ठीक है बच्चा, तो मिनिमम टू मैक्सिमम दो तीन चार जितने बने तो ये डिकम्पोज हो गया। तो पहली बात आपने क्या सीखी, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है डिकम्पोज होना, ब्रेक होना। इसको सिंपल हमने ब्रेक कर दिया हीट के साथ। विदाउट हीट बेटा ये डिकम्पोज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। हीट करना पड़ेगा, हीट करने के बाद ये फेरिक सल्फर डाई और सल्फर ट्राई ऑक्साइड में ये ब्रेक हो गया। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल ये हुआ, एक एग्जाम्पल ये हुआ। आगे देखते हैं बच्चों, जो भी एनसीईआरटीज में इम्पोर्टेंट है सारे एग्जाम्पल लेने हैं बेटा। देखो ये एक हमारे पास एग्जाम्पल है, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने अगर हीट कर दिया, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया बच्चों। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट का एक नाम क्या होता है बेटा, लाइम स्टोन। चाहो तो लिख सकते हो, लाइम स्टोन भी लिख सकते हैं इसको। अब देखो बेटा इसको आप सिंपली अगर हीट करते हो, सॉरी अगर आप इसको हीट करोगे सिंपली तो ये क्या बनाएगा, देखो क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम, क्विक लाइम। और कुछ रह गया, कार्बन डाई, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, ये क्या है, ये बच्चों सॉलिड और ये क्या है, गैस। ठीक है, ये सॉलिड था। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम। ये आप लोग साथ के साथ नॉमेनक्लेचर करते चलिए बच्चों, आगे आपको बार बार लिखोगे मल्टीपल टाइम तो आपको इजीली याद हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बेटा, तो इसको आपने हीट किया तो ये क्या मिल गया। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल और देखो बेटा, अगला एग्जाम्पल हम लोग क्या लेंगे। अब हम एक काम करते हैं, आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से बताया है क्लास में। क्या है बेटा, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को हीट किया जाएगा। लेड नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हैं तो सिंपली ये क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड कैसा है ये, लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2 और ये प्लस O2, ये दोनों गैसें हैं, ये दोनों गैसें हैं। यानी कि लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट है बेटा ये। लेड नाइट्रेट को अगर आप डिकम्पोज करेंगे तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। यानी कि जब इसको बेटा हीट किया जाएगा प्रैक्टिकल लैब में तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की स्मेल बाहर आएगी। टेस्ट ट्यूब को आप हीट करेंगे बर्नर के थ्रू तो क्या उसमें गैसेस बाहर निकलेगी। ठीक है, लैब में ये लोग हम ये काम हम कर चुके हैं। ठीक है बेटा, तो आपको भी कराएंगे। तो इस तरीके से ये क्या, ये लेड नाइट्रेट डिकम्पोज होने के बाद बेटा ये क्या दे रहा है, ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये सारी रिएक्शन बेटा साथ के साथ नोट करते चलें आप लोग। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बात करते हैं एनसीईआरटी में जितनी भी रिएक्शन मेंशन है वो सारी करके चलेंगे बेटा। अब देखो अगर कहीं पे लिखा हुआ है AgCl और आपने इसको हीट किया तो बच्चा देखो क्या मिलेगा, ये Ag प्लस ये Cl2। कोई भी बच्चा ये मत कर देना बिल्कुल भी Ag2 और Cl2, गलत हो जाएगा बेटा। Ag नंबर ऑफ मोल 2 लेंगे, ये होगा सॉलिड, ये होगा हमारा गैस। ठीक है, अगर कहीं पर हमने AgBr लिया है बेटा, इसको हीट किया तो बेटा हमारे पास क्या आएगा, ट्वाइस Ag सॉलिड प्लस Br2 गैस। ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। ठीक, और अगर कहीं पर अगर आपको मिल जाए C12H22 बच्चों, H22O11, अगर आपको इसको आपको अगर हीट कराया गया, ठीक है जी, तो बच्चा देखो इसमें क्या बनेगा, कार्बन 12 प्लस 11H2O।
में ये ब्रेक डाउन होगा। ग्लूकोज को जब भी ब्रेक डाउन करेंगे बच्चा, तो ग्लूकोज 12 कितने हमारे पास कार्बन, 22 हमारे पास हाइड्रोजन, 11 दूनी 22 और 11 ऑक्सीजन, 11 ऑक्सीजन, यानी कि हमारे पास कार्बन और वाटर में ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चा रिएक्शन की। अगर ग्लूकोज को डिकम्पोज करेंगे तो वो किस में बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बेटा। ये क्या है, ग्लूकोज को डिकम्पोज कराया जाएगा तो वो कार्बन के 12 मोल और 11 मोल ऑफ वाटर डिकम्पोजिशन के बाद में हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं, अगर ये NH4Cl को अगर आप हीट करेंगे तो बेटा इसमें आपको कल सिखाया गया था अमोनिया और ये HCl, अगर कॉम्बिनेशन की बात करेंगे इनको मिला के ये बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो डिकम्पोज जस्ट उल्टा हो रहा है। ठीक है ना, तो इन सबको डिकम्पोजिशन में आप लोगों ने सीखा है मेरे बच्चों। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब वो क्या होता है, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि डिकम्पोज यानी कि ब्रेक डाउन, ब्रेक करना। ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट में आपको मिलेगा, रिएक्टेंट LHS में इसको हीट करेंगे आप तो क्या होगा, हीट करने के बाद बेटा ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। और इस वाले केस में ये जो हीट हो रहा है इसको आप सनलाइट ले लो बेटा, सनलाइट। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब होता है आज हमारी रिएक्शन डिकम्पोजिशन क्लियर हो गई है। ये सारी रिएक्शन बच्चों एक कॉपी पर नोट डाउन करते चलो, CBSE बोर्ड बाहर से नहीं पूछ पाएगा आपसे, ये मेरी गारंटी है। आप लोग आराम से 1 बाय 1 चैनल को आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करो, ढंग से पढ़ो, और हमारे बच्चे, मैं वादा करता हूँ 100 आउट ऑफ 100 या 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आएंगे विद गारंटी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, साथ के साथ लगे रहना है, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहो, एंजॉय करो। ओके, थैंक यू बच्चों, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी बच्चे नए आ रहे हैं चैनल पे वो क्या करिएगा, सिर्फ छोटा सा काम बच्चों, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है फ्रेंड्स में, बस इतनी उम्मीद है बच्चों से। आप लोग ये काम जरूर करेंगे अगर आप रिस्पेक्ट करते होंगे अपने टीचर की और पेरेंट्स की। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।